इस खिलाड़ी में दम था, खम था और सबसे बड़ी चीज़ खुद पर यकीन था। क्योंकि कुछ लोग सपने देखते हैं और कुछ लोग उन सपनों को पूरा करने के लिए हर चीज़ दांव पे लगा देते हैं। बियॉन्ड डेस्टिनेशंस पे आज कहानी है ऐसे एक खिलाड़ी की जिसकी फाइट अपोजिशन से नहीं बल्कि खुद से थी, खुद के परिवार से थी और कहीं ना कहीं दुनिया के लोगों के साथ थी। और मैं बात कर रहा हूँ ओमान के स्टार ऑलराउंड प्लेयर सुफियान महमूद की। तो आज बियॉन्ड डेस्टिनेशंस पे कहानी सुफियान महमूद की। इस प्रकार से इन्होंने शुरुआत की क्रिकेटिंग जर्नी की, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। एक वेल सेटल ओमानी फैमिली से बिलोंग करते हैं सुफियान महमूद। पिता सीईओ, एक भाई डेंटिस्ट, एक भाई इंजीनियर और एक बहन डेंटिस्ट। सब कुछ इस परिवार में था, लेकिन क्रिकेट कहीं ना कहीं उस चीज़ की कमी नज़र आती थी और सुफियान महमूद की ज़िद यही थी कि मुझे क्रिकेटर बनना है। शुरुआती दौर में वो सपोर्ट नहीं मिला इनकी फैमिली से, लेकिन ज़िद थी मुझे कुछ करना है तो इसी फील्ड में करना है। और 13 वर्ष के जब सुफियान महमूद उस उम्र में थे तो लेग ब्रेक बॉलिंग किया करते थे, लेकिन एक कैंप में एक कोच ने उन्हें स्पॉट किया ओमान में और उन्होंने कहा कि आप फास्ट बॉलिंग करना शुरू कर दें। और सुफियान ने उस कोच की बात मानी और कहीं ना कहीं वहीं से शुरू हो गई एक नई क्रिकेटिंग जर्नी सुफियान महमूद के लिए। अगले 1-2 साल में उन्हें बुलावा आया ओमान अंडर 16 साइड के लिए। ट्रैवल की थी ओमान अंडर 16 साइड ACC टूर्नामेंट थाईलैंड के लिए और अपने दूसरे ही मैच में प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड मिला सुफियान महमूद को। काफ़ी बढ़िया टूर्नामेंट रहा उनके लिए। फाइनल में अफगानिस्तान अंडर 16 के साथ ज़रूर वो मैच हारा ओमान अंडर 16 है, लेकिन सुफियान महमूद की शानदार बल्लेबाजी, 70 के आसपास रन उन्होंने उस फाइनल में बनाए थे। उसके बाद मुड़ के नहीं देखा कभी वापस सुफियान महमूद। अंडर 16 के बाद अंडर 19 का बुलावा भी काफ़ी जल्दी आया और उसके बाद जब ये 17-18 साल के वर्ष के थे तभी सेलेक्टर्स ने इन्हें सीनियर साइड में भी बुलाया और शुरुआती दौर में कम मौके मिले, लेकिन मेहनत जारी थी सुफियान महमूद की। 2016 का T20 विश्व कप, 2021 का विश्व कप, 2024 में रिजर्व में थे। 2026 का विश्व कप काफ़ी बढ़िया गया सुफियान महमूद के लिए, लेकिन 2026 के विश्व कप से पहले मैं आपको लेके जाऊंगा 2023 में, क्योंकि मेहनत तो काफ़ी चल रही थी सुफियान महमूद की। एक लगन नज़र आ रही थी, वो एक पैशन था, वो एक एनर्जी थी सुफियान महमूद की। लेकिन डेस्टिनी जो है ऊपर वाला इनकी कहानी में एक ट्विस्ट लेके आके खड़ा कर दिया। 2023 में एक ऐसी इंजरी जहां पे डॉक्टर ने कहा कि अब आप क्रिकेट आगे नहीं खेल सकते। ये जूझ रहे थे मेनिस्कस की इंजरी से, लेकिन अपने आप पे भरोसा दिखाते हुए रिहैब किया, स्ट्रेंथनिंग के जो है सेशंस किए सुफियान महमूद ने। 1 साल के बाद इनकी वापसी हुई डोमेस्टिक में, और क्या वापसी, शानदार प्रदर्शन बल्ले से, गेंद से, और मजबूर कर दिया सेलेक्टर्स को इन्हें वापस सीनियर टीम में बुलाने के लिए। लेकिन 2024 और 2026 ये 2 साल लाजवाब रहे सुफियान महमूद के लिए। इंजरी से कमबैक कर दी, वही भूख नज़र आई और ये पिछले 2 साल में ये ओमान के दूसरे नंबर के बॉलर बने जो कि अधिक विकेट लिए T20I में। और विश्व कप में 2026 में जिम्बाब्वे के खिलाफ पहली ओवर में 2 सफलताएं हासिल की। काफ़ी इकोनॉमिकल उनका स्पेल रहा, 3 ओवर उन्होंने फेंके और उसके बाद श्रीलंका के खिलाफ भी उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया। पहली ओवर में पहली गेंद पे उन्हें सफलता हासिल की, तो कहीं ना कहीं वो क्वालिटी झलक रही थी सुफियान महमूद की गेंदबाजी में। बल्लेबाजी भी अच्छी हो रही है, गेंदबाजी भी अच्छी हो रही है। 2025 में US से गई थी ओमान की टीम CWC लीग 2 मैचेस खेलने के लिए और एक मैच में सुफियान ने USA के खिलाफ 3 सफलताएं हासिल की और अपना पहला ODI अर्धशतक जड़ा। वहां पे एक बढ़िया पारी खेली थी सुफियान महमूद ने। टैलेंट की कमी मैं कहूँगा शुरुआती दौर में थी, लेकिन YouTube से सीखा, दूसरे प्लेयर्स को खेलते हुए सीखा, बट एक जुनून था और जो सीखने की जो ख्वाहिश थी सुफियान की वो नज़र आना शुरू हो गई थी। और एक लंबा सफ़र, ऑलमोस्ट मैं कहूँगा कि 20-24 साल का सफ़र रहा सुफियान महमूद का ओमान में। और आज जब इनका परिवार पीछे मुड़ के देखता है तो काफ़ी गर्व महसूस करता है अपने बेटे पे। सुफियान महमूद का परिवार आज एक बड़ा सपोर्ट है उनके लिए, जहाँ पे इंजीनियर से, डेंटिस्ट है, CEO, वहाँ पे आज एक इंटरनेशनल खिलाड़ी भी है उस परिवार में। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है। क्रिकेटर तो है ही है, लेकिन इन्होंने ऑफ द फील्ड भी अपनी एक पहचान बनाई। मिडिल ईस्ट में ये एक पॉपुलर सोशल मीडिया
कि पर्सनैलिटी है, जहाँ पे ये ब्रांड्स को प्रमोट करते हैं, युवा जो खिलाड़ी है उन्हें इंस्पायर करते हैं और मोटिवेशनल सेशंस भी देते हैं। और हाल ही में जो डोमेस्टिक टीम के लिए ये खेला करते थे ओमान में, वो टीम बंद हो गई। लेकिन इतने साल की जो मेहनत थी सुफियान महमूद की, जो मेहनत वो कर रहे थे, तो लोग आपके पीछे ऑटोमेटिकली खड़े हो जाते हैं। दो कंपनीज, न्यू हाइट रियल एस्टेट और अमतूर गोल्ड, आज की तारीख में सुफियान महमूद इन दो ब्रांड्स को प्रमोट करते हैं और ब्रांड एम्बेसडर है। और वो शुक्रिया अदा करते हैं इन दोनों ही ब्रांड्स का, क्योंकि एक मुश्किल समय पे उन्होंने साथ दिया सुफियान महमूद का। और कहीं ना कहीं सुफियान कहते हैं इतनी लंबी जर्नी में मैंने जब एक चीज़ जो मैंने नोटिस की कि कई लोग आए, कई लोग गए, सपोर्ट मिला नहीं मिला शुरुआती दौर में, लेकिन एक सपोर्ट जो कंसिस्टेंटली उनके साथ था वो ओमान क्रिकेट बोर्ड का। क्योंकि ओमान क्रिकेट बोर्ड ऐसा बोर्ड है, जब आप अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो आपका साथ नहीं छोड़ते। सुफियान ऑन एंड ऑफ टीम में आ रहे थे, जा रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं सेलेक्टर्स ये भी देख रहे थे कि कितनी मेहनत कर रहा है लड़का, और मेहनत ही नहीं, वो परफॉर्मेंस भी आ रही थी निकल के, तो जिसके चलते उन्हें वापस बुलाया। और क्या लाजवाब वापसी हुई सुफियान महमूद की। और 2 दिन के बाद एक नया इतिहास लिखा जाएगा सुफियान महमूद के करियर में। एक ख्वाहिश थी क्रिकेटर बनने की, एक ख्वाहिश थी ओमान टीम के लिए खेलने की, लेकिन कहीं ना कहीं दिल में ये भी ख्वाहिश थी कि मुझे ओमान टीम की कप्तानी भी करनी है। और मेरे ख्याल से वो घड़ी आ चुकी है, क्योंकि टीम पहुंची है एशियन गेम क्वालिफायर्स के लिए सिंगापुर में। और जो जून 1 तारीख को ओमान का मुकाबला होगा सिंगापुर के खिलाफ। एक लोकल कप्तान, एक फुल ओमानी साइड और एक सपना, सुफियान महमूद का वो सपना उस दिन पूरा होते हुए नज़र आएगा। एक हकीकत बनेगा वो सपना, क्योंकि सुफियान महमूद लीड करेंगे ओमान नेशनल साइड को बड़े मंच पे। तो ये कहानी सुफियान महमूद की क्रिकेटिंग जर्नी की कहानी से ज़्यादा बढ़ के है एक ऐसे इंसान की कहानी जो खुद पर कभी यकीन करना नहीं छोड़ा। और इस कहानी से जो बड़ा सबक मुझे और हम सभी को मिलता है वो ये है कि आपको मेहनत करती रहनी चाहिए। सफलता मिलने में देरी ज़रूर होगी, लेकिन आपका गोल के लिए जो ईमानदारी से जो मेहनत करना चाहिए, अगर वो मेहनत के साथ आप लगे रहेंगे तो सफलता ज़रूर आपको हासिल होगी, मंजिल ज़रूर आपको मिलेगी। मैं हूं मुदस्सिर अली और बियॉन्ड डेस्टिनेशंस पे आज कहानी थी सुफियान महमूद की। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी और आने वाले समय में हम और ढेर सारी ऐसे ही खिलाड़ियों के बारे में बात करेंगे।